सबको मेरा प्यार भरा अ, आत्मवंदन। और सबको सबको वेलकम इस खूबसूरत मंच पे, जहाँ पे हम हर रोज ध्यान और ज्ञान लेते हुए बहुत अच्छे तरह से सब आगे बढ़ रहे, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए हम सब बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और ये महातार फाउंडेशन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि सबको सबको ऐसे मोटिवेट करा रहा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो हम आज का ज्ञान के सेशन में हम बुद्धा का अष्टांग मार्ग के बारे में जानेंगे। आपने सुना होगा, और थोड़ा और जानकारी करेंगे। कितने लोगों ने यहाँ पे सुना है बुद्धा का अष्टांग मार्ग, एट फोल्ड पाथ? हाथ ऊपर कीजिए, राइज कीजिए। कोई सुना हो तो ठीक है, हम लोग आज सीखेंगे अच्छे से कि बुद्धा का क्या है ये अष्टांग मार्ग, बुद्धा क्या है। ये हाँ, ये दोस्तों जो बताना चाहे अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सभी को। हैंड रेस कर सकते थे ना मैडम? ओके। म्यूट, म्यूट में रहने दो। ओके। ओके, चलो अभी शुरू करते हैं। बुद्धा, तो बुद्धा क्या है? तो बुद्धा जो बुद्धि के साथ है वो बुद्धा, जो बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है, तो वो बुद्धू कहला दिया जाता है ना? हम उसको बुद्धू बोलते हैं। जो बुद्धिमान है वो बुद्धा होता है, सिंपल। तो गुरु कौन है? गुरु जो रास्ता दिखाने वाला, जो ज्ञान से भारी हो। उसका संस्कृत का शब्दार्थ ये है कि गुरु मीनिंग जो ज्ञान से भारी हो। लघु गुरु, उसका विलोम शब्द क्या है? लघु और गुरु। गुरु का उल्टा मतलब यह है कि बहुत हल्का इंसान। तो गुरु है कोई भारी इंसान, यानी ज्ञान से भरा हुआ, जो सबको ज्ञान बांट सके, सबको ज्ञान के रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करे, वो गुरु है। तो बुद्धा कौन है? बुद्धा वो है जो बुद्धिमान हो, जिसके बुद्धि बहुत अच्छा हो, है ना? तो बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब कॉमन सेंस, इंग्लिश में सामान्य ज्ञान, कि सही क्या है, गलत क्या है, सबसे सही क्या है, सही सोच क्या है, सही खाना क्या है, सही विचार क्या है, सही बात क्या है, वाक क्षेत्र, क्या बात करनी है, क्या सोचनी है, क्या खानी है। तो क्या ज्ञान है? कहीं सही तरह का दृष्टिकोण, सही तरह का इच्छा, जो भी सही है, जिन्होंने सब कुछ सही 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 जब करते हो, वही अष्टांग मार्ग हो गया। उसमें कौन सा सही आप करोगे, तो ये बुद्धा का अष्टांग मार्ग जो जो भी फॉलो करेगा वो सब बुद्धा बन जाएंगे। आज या कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो हमें बुद्धा बनना ही है। तो कैसे बने बुद्धा? बुद्धा भला बोलिए। तो ये अष्टांग मार्ग जो जो अपने जिंदगी में उतारेगा, वो सब बुद्धा बन जाएंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कौन सा है ये आठ अष्टांग मार्ग, कौन सा है। तो पहला वाला है समदृष्टि। समदृष्टि मीनिंग सही दृष्टिकोण। क्या है ये दृष्टिकोण? सही दृष्टिकोण क्या है? तो अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत मामूली इंसान हैं, हम कहाँ बुद्धा बनेंगे यार, हम कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ और हम कहाँ, कहाँ पीएम मोदी और हम कहाँ, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये सही दृष्टिकोण नहीं है। जो भी ये आध्यात्मिकता में चल रहा है उसको सब पता है कि हम सब आत्मा है, सब आत्मा। लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस हमें हम पढ़े हैं। तो अब जब सब आत्मा है, तो आ, सबका सेम कैपेबिलिटी है, क्षमता सेम हो सकता है ना, कि एक का अलग नहीं। अगर एक पौधे में अगर 100 आम का फल उग रहा है, बड़ा सा पेड़ है आम का और 100 आम का फल उग रहा है,
कौन सा आम बहुत अच्छा है, कौन सा आम बुरा होगा उसमें, कौन सा अधिक मीठा और कौन सा कम मीठा होता है, ऐसा होता है क्या भला? सारे 100 के 100 आम सेम टेस्ट आता है, सेम स्वीटनेस आता है, सेम कलर आता है, कभी कभार दिखने के लिए भी सेम सेम रहता है। तो हम सारे सम है अंदर से, सबका क्षमता अलग अलग नहीं है, सबका सेम है। सब में उतना ही क्षमता है जितना के महात्मा गांधी है, जितना के गौतम बुद्ध है, जितना के महावीर महावीर का था, और रमणषि महर्षि का था, और परमहंस योगानंदा का था। सबका क्षमता एक ही है। पर हम लोग क्यों नहीं बुद्ध बने अभी तक? हम में वो चाह नहीं था। जिसके साथ चाहत है वो उसको पावत है। समझ में आ रहा है? अगर मैं चाहती हूं तो मैं जरूर उसको पाऊं। अब तक हम में वो चाहत नहीं था कि हम बुद्धा बन सकते थे। अभी से आपके अंदर वो चाहत लाना है कि मैं भी बुद्धा बन सकता हूं, मैं बनूंगा। मैं भी महात्मा गांधी बनूंगा। मैं भी अ, अक्का महादेवी बनूंगी। मैं भी क्या है, एक रमणा महर्षि जैसे, एक परमहंस योगानंदा जैसे मैं भी बन सकती हूँ। ये हमारा दृष्टिकोण रहना चाहिए, ये हमारा चाहत रहना चाहिए। जब चाहत होगा तभी तो आपको वो पा सकते हो, है ना? अगर एक संगीत सीखना है तो उसके उसके तरफ हमारा चाहत रहना चाहिए पहले, तभी तो आप उसको पा सकते हो। सही चाहत रहना चाहिए और सही तरीका होना चाहिए। देखो हम कितने भाग्यवान हैं कि हमारे पास तरीका भी है अभी। ध्यान एक बहुत अद्भुत तरीका है। आनापानासती तो अद्भुत अद्भुत तरीका है, जो हम सब मास्टर बन गए उसमें। और अभी तरीका भी है, सिर्फ चाहत होना चाहिए। तो आज से बोलो कि हम भी बुद्ध बन सकते हैं, मैं भी बुद्ध बनूंगा, बनूंगी। तो वो चाहत रखोगे तो जरूर आप बुद्ध बनोगे। तो बुद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला तो समदिट्ठी, मीनिंग सम दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण, कि मैं भी बन सकती हूँ, बन सकता हूँ। ओके। तो लोग बोलेंगे, अरे रे मैं तो बहुत छोटी हूँ अभी ध्यान के लिए। अरे रे अभी तो मेरा शादी हुआ है। अरे रे अभी तो मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मैडम मैं ध्यान कैसे कर सकती हूँ? तो कब करोगे ध्यान? काल करे सो अब कर, अब करे सो आज करे सो अब, फल में प्रलय होगा बहुरी, करोगे कब? तो मैंने देखा है 60 इयर्स के अंकल को, मैं जब ध्यान सिखाने जाती हूँ तो वो बोलते हैं, अरे मैडम मेरा तो आंख बंद भी नहीं होता, मुझसे नहीं होगा ये। तो बोलो बोलो, तो कब सीखे ध्यान? तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ध्यान को सबको अपनाना है। हाँ। एक है ना ये फ्रेज है, युद्ध काले शस्त्राभ्यास है। एग्जाम के टाइम पे थोड़े ना आप पढ़ना शुरू करोगे, पहले से शुरू करोगे। तो अगर उम्र हो जाने के बाद ट्राई करोगे, कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। मैंने बहुतों को देखा है, उनका उम्र हो जाता है पर खाना पकाना उनको आता ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि उम्र होता होता खाना आ जाएगा, नहीं आएगा ऐसा। सही टाइम पे उसका प्रैक्टिस करना है, आदत लगवानी है। हर चीज का ऐसा ही है। तो ध्यान भी जितना जल्दी हो सके, 5 साल से बच्चों को शुरू कर दो सिखाना। खेलते खेलते सिखा दो कि ध्यान में कैसे बैठते हैं, ध्यान कैसा किया जाता है। खेल खेल में आ जाना चाहिए बच्चों को। ठीक है? तब वो आदत पड़ जाता है। सो सही दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण एक बुद्धू को बुद्धा बना देगा। जो ऑलरेडी बुद्धा है वो महान बुद्धा बन जाएगा, महान बुद्धिमान। तो कोई लॉस कहीं नहीं है यहाँ पे, सबको एडवांटेज या बेनिफिट ही बेनिफिट है इसमें। ठीक है? तो तो ये गलत दृष्टिकोण ये है कि अरे अरे ये मेरा कम उम्र है, ये मेरा उम्र हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ध्यान सीख सकता है। पत्री सर तो ये बोलते हैं कि अगर कोई मर रहा है, अभी बॉडी वेकेट करेगा, आधा घंटे में उसको सिखा दो।
सिखा दो उसको, बोल दो कि ध्यान होता क्या है। अगर वो निकलते निकलते ये वो सीख के चला जाए, पता नहीं आगे उसके अगले जन्म में वो कितना भाग्यवान पैदा हो, है ना। तो ध्यान के लिए कोई समय नहीं, कभी भी आप सीख सकते हो। तो ये सही दृष्टिकोण रखो कि मैं बुद्ध बन सकता हूँ। क्योंकि जो जो बुद्ध बने हैं, जो जो महान व्यक्ति बने हैं, सब अ, माता के गर्भ से ही पैदा हुए। कोई ऐसे ही टपक करके ऊपर से नहीं उतरा है। सबको माँ के गर्भ से ही बाहर आना है। तो हम भी तो ऐसे ही आए हैं ना। तो हम में भी वही क्षमता है। तो हम भी बुद्ध बन सकते हैं। ओके। तो जब बच्चा पैदा होता है, 18 साल तक माँ बाप उसके जिम्मेदार हैं कि क्या पढ़ेगा, क्या जानेगा, कहाँ कौन सा स्कूल कहाँ। और उसके बाद पूरा आपके हाथ में है कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुंचना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, आध्यात्मिकता में कहाँ तक पहुंचना चाहते हो। ये आपके हाथ में है। आपको निश्चय करना है कि मैं कितना आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। और ये आप माँ बाप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि मेरा बचपना अच्छा नहीं था इसीलिए मैं ध्यान में नहीं आ पाई, इसीलिए मैं बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। 18 साल हो गया, खुद आपके जिंदगी के आप ही जिम्मेदार हो। तो जहां पे खड़े हो वहां से उठाने के लिए खुद आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। और आप कर सकते हो। जहां से भी शुरुआत की, तो शुरुआत तो हो गया है ना। अच्छे से अभी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे हम। तो ये सही दृष्टिकोण है। तो अगला आ गया सही इच्छा, राइट डिजायर, सम इच्छा। कि सही इच्छा होना चाहिए। सही इच्छा सही मार्ग पे ले जाता है। गलत इच्छा हमेशा गलत मार्ग और गलत नतीजे पे आप आके रुकोगे। उसका उदाहरण क्या है? देखो, रावण, उसका इच्छा क्या था? सीता माता को हरण करना, सीता माता को अपना बनाना, उसको टॉर्चर करना। तो ये सही इच्छा था क्या? उसको उनकी बीवी जो है मंडोदरी, उन्होंने उनका बीवी का नाम मंडोदरी है क्या? गलत तो नहीं बोला ना मैंने? तो उनकी बीवी ने उनको बहुत पहले ही बोला था कि क्यों कर रहे हो, इतने सारी बीवियां तो हैं तुम्हारे सेवा के लिए, तो क्यों पर स्त्री को तुम डिजायर कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो, गलत नतीजा होगा ये। उसने किसी का नहीं माना। कितने सारे हैं उसके भाई विभीषण भी बोला कि नहीं भाई ये नहीं करना है, फिर भी उसने सुना नहीं। तो क्या हुआ उसका नतीजा? देख, आप सबको पता है। तो गलत इच्छा गलत मार्ग पे ले जाएगा और गलत नतीजा ही होगा। उसमें कोई डाउट नहीं। तो हमेशा आप सोचना चाहिए कि ये सही है मेरे लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए, मेरे जिंदगी में जो मैं हासिल करना चाहती हूँ ये करने के लिए ये क्या सही है। सारे मौल्य जो होते हैं, वर्च्यूज और वैल्यूज, ये सारे वैल्यूज सही है क्या? ये हमें बहुत अवेयरनेस में जीना चाहिए। ओके। तो हमेशा पेशेंस रखो और हमेशा अपना लाइफ बहुत सिंपल रखो। जब कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारी चीजों के पीछे भागोगे, गलत गलत इच्छा, रॉन्ग इच्छा, है ना, करते रहोगे, इसके पीछे भागोगे, तो फंस जाओगे, माया चक्कर में फंस जाओगे। पत्री सर बोलते हैं अगर तुम्हारे पास 4 रोटी कमाने की क्षमता नहीं है, 4 रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो 2 रोटी कमाओ, खुश रहो और ध्यान करो। तो हमारा लाइफ को बहुत सिंपल बनाओ, इतना सिंपल, इतना सरल कि उसके नीड्स बहुत कम हो जाए। कि सुबह हो या और रात तक कितना सिंपल रह सको। पत्री सर कहीं पे उनके पत्री मैडम से मैंने सुना है कि
कभी कभी तो इतना मुश्किल था कि घर पे राशन लाना बहुत मुश्किल होता था। तो पता सर क्या बोलते थे कि पूरा महीने के लिए ये चना चना लाते थे वो। चना लाके हर रोज शाम के वक्त एक वेसल में चना भिगोया, उसको पकाया, सॉल्ट के साथ खा लिया। पूरा दिन के लिए एक वक्त, ना रोटी ना सब्जी, सिर्फ चना। सिर्फ चना खाते बच्चों और पत्री सर और पत्री मैडम बहुत सारे साल ऐसे गुजारा, क्योंकि उनका इच्छा था कि ध्यान प्रचार हो जाए, सब तक ध्यान पहुंच जाए। वो उनका इच्छा था। तो उनका सही इच्छा, देखो, उनको सही मार्ग में ले गया और सही नतीजा निकला कि करोड़ों करोड़ों तक लोगों तक ध्यान पहुंच रहा है आज। करोड़ों को आत्मज्ञान पहुंच रहा है। देखो इतना बड़ा उनका संकल्प था। तो उनके संकल्प के लिए कितना अपने आप को वो सिंपल लाइफ में लेके आए। तो हम भी कर सकते हैं। अगर सोच ऊंचा हो तो जिंदगी का क्या है, चल सकता है, कैसे भी चल सकता है। तो मैं भी स्कूल टीचर थी, बहुत बैंगलोर में बहुत फेमस स्कूल। तो बहुत प्राउड था मुझे कि मैं एसके स्कूल में काम कर रही हूँ। तो बहुत भागी मैं, 10 साल 12 साल। तो भागते भागते घर संभाला, उसके साथ अभी ध्यान, उसके बाद ध्यान प्रचार। बहुत मुश्किल हो रहा था। 2 साल तो मैंने पता नहीं कैसे कैसे बीते, मुझे याद नहीं। कब बैठी कब खाई मुझे कुछ पता नहीं था। घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ आ रही हूँ, ऐसे ऐसे जा रहा था। तो एक दिन मैं सोची आई गिव अप, अब बहुत हो गया, नहीं हो रहा है मुझसे। तो ये ब्रह्मांड देख रहा था कि मैं कब तक ये सब कुछ झेलूंगी। ये द यूनिवर्स विल ऑलवेज वेट फॉर अस टू से इट इनफ इज एनफ, बहुत हो गया ये। जब आप बोलोगे अपने आप सेटल हो जाएगा। कब बोलोगे आप बहुत हो गया, अब नहीं झेल सकती हूँ मैं, अब मैं अपनी जिंदगी को बहुत सिंपल करूंगी, मैंने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया, अब सिर्फ ध्यान प्रचार। घर चलाने के लिए तो है। अब बोलोगे आप कोई चला रहा है मैडम आपको क्या है, आप संकल्प करके तो देखो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पीएसएसएम में जो अपना प्रोफेशन छोड़ के पूरे तरह से ध्यान से जुड़ गए हैं। जैसे आप देखो पीवी रामराजू सर, वो आर्मी में थे, कब के छोड़ दिया। दोनों लड़के हैं, उनके घर चल रहा है। तो आपके संकल्प से चलेगा। पर ये संकल्प करो कि मैं बहुत सिंपल लाइफ जीऊंगा जीऊंगी, पर ध्यान बहुत हाई हाई विजन रखूंगा अपने आप के लिए, है ना। तो ये सही दृष्टिकोण है। उसके बाद सही इच्छा हो गया। अभी तीसरा है सही वाक, मीनिंग सही बोलना, सही वाक शुद्धि बोलते हैं उसको। जितना बोलना है उतना ही बोलो, जितने कम में किसी को कुछ समझा सको उतना कम में समझाओ। बहुत नहीं बोलना है, बहुत फैंसी फैंसी वर्ड्स नहीं यूज करनी है। जो पद आपको वर्ड्स आपको आता है उसी वर्ड्स में अच्छे से समझाओ आप क्या समझाना चाहते हो गया। 4 लाइनों में पूरा अगर समझा सको बहुत हो गया, समझ जाएंगे वो, है ना। तो इतना मिनिमम बोलना है और सही बोलना है। एक वर्ड भी जो नहीं चाहिए नहीं बोलना है, ठीक है। और हमारे वाक से, हमारे जो बोलना है उससे किसी को भी दर्द ना महसूस हो। कोई वायलेंस, हम बोलते हैं नॉन वायलेंस, हम लोग सारा शाकाहारी है और किसी को दर्द नहीं पहुंचा सकते। तो जो बात से दर्द पहुंचा सकते हो उससे बुरा कुछ नहीं है। आपके इतने आसानी से किसी को हर्ट कर सकते हो एक वर्ड से। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ना सोच से, ना विचार से, ना अपने शब्द से किसी को हम हानि पहुंचा सकते, कभी नहीं। अगर अच्छा वाणी बोलो, किसी को बहुत प्यार से बोलो अगर हो सके, नहीं तो मुंह बंद करो। किसी को प्यार दे सको तो दो, नहीं तो बिल्कुल मुंह बंद, नहीं बोलना है।
हमारे खिलाफ होगा वो। हम किसी और को बोल रहे हैं पर वो हमारे खिलाफ ही होगा। फिजिक्स में न्यूटन का लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हम ये बोलते रहेंगे कुछ भी, बकबक गंदा बात, तो वो वापस आता रहेगा, हमारी तरफ भी वापस आएगा, है ना। तो सही बात, कभी भी किसी को मस्का लगाने की बात नहीं, किसी को बुरा भला बोलना नहीं, ये सब कुछ दोष हो जाएगा, वाक दोष, दोष हो जाएगा। तो अगर सही बोलना है तो बोलो, नहीं तो चुप रहो बस। तो वो हो गया सही बात। और तीसरा है, तीसरा नहीं, चौथा है सम, सम आहार, मीनिंग सही आहार। हम लोग सब जानते हैं सात्विक आहार, सही सात्विक आहार ही सही आहार होता है। जो पेड़ पौधा इससे आता है वही सही आधा आहार होता है। जो ये पेड़ पौधे में जो उगता है, वो खुद पौधा तो नहीं खाता है ना। कभी देखा है क्या पौधा खुद अपने फल को खा जाना, अपने पत्ती को पत्ते को खा जाना, ऐसा कहीं देखा है क्या? तो वो जो पौधा उगा रहा है, वो प्यार से उगा रहा है कि हम लोग खाए, खा लो बच्चा खा लो करके वो उगा रहा है। तो ये क्या हो गया, जैसे माँ बनाती है ना, माँ बना के खिलाती है, बच्चा आ जाओ खाना खा लो, मैंने खिचड़ी बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो ऐसे पेड़ पौधा जो प्रकृति से आया है, पेड़, वो खाना बना के किसको खिला रहा है? हमें खिला रहा है, मनुष्य को, प्राणी को, सबको खिला रहा है बहुत प्यार से। तो ये प्यार का खाना खाना है हमें। जो पक्षी, मच्छी, ये सब कुछ तो वो वो अपना जिंदगी जीने दो उसको, उसको कभी काट के नहीं खाना है। वो प्यार का खाना नहीं होता है वो। ये नेचर उसको इसलिए नहीं बनाया कि हम लोग खा ले। वो खेल रहा अच्छे से, उसको काटा खा लिया। तो ये अगेंस्ट टू द नेचर, ये प्रकृति के अगेंस्ट हो गया। तो ये कर्म हो गया, इम्बैलेंस। जो भी ये ब्रह्मांड में इम्बैलेंस करता है वो उसका कर्म भुगतना पड़ेगा, है ना। अगर अगर समुद्र का पानी निश्चल है, अपने आनंद से है, आग आप अगर पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही ये ब्रह्मांड है, शांत है वो, निश्चल। हम लोग ऐसा काटना कूटना, मच्छी को काटो पक्षी को काटो किया तो क्या होगा? डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस डिस्टरबेंस के लिए हम कारण बन जाएंगे, उसका कर्म हमें लेना पड़ेगा। तो वो सही नहीं है। तो सही खाना क्या है? जो भी हल्का लाइट, जंक कभी नहीं। हमने सुना है, ज्ञान नवरत्न में पढ़ा भी है कि ये देह ही देवालय है, यहीं पे है गुरुद्वारा, यहीं पे है, यही है आपका मंदिर, यही है। तो अगर ये मंदिर है, इसके अंदर जो है वही भगवान है, तो इसके अंदर क्या खाना डालोगे आप? तेल भरा हुआ, शक्कर से भरा हुआ, मैदे से भरा हुआ, या अंडे से भरा हुआ खाना डालोगे क्या? जितना साफ सुथरा, फ्रेश, हेल्दी, ऑर्गेनिक, जितना फ्रेश हो सके वो खाना दोगे ना भगवान को, है ना। ऐसे गर्मा गर्म खिचड़ी बनाया, गर्मा गर्म हलवा बनाया और भगवान को चढ़ा देते हो ना, ऐसे ही अपने आप को दो, इतना साफ सुथरा फ्रेश खाना दो। कभी फ्रिज से निकाला हुआ 3 4 दिन फ्रिज में रखा हुआ कभी भगवान को डालते हैं क्या हम लोग? तो हम क्यों खा रहे हैं खुद? नहीं खाना है, मशरूम नहीं खाना है, जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है जो उसमें ईस्ट होता है, और जो भी माइक्रोवेव में बना हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है। क्योंकि हम सबको पता है माइक्रोवेव में क्या होता है, वो रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। जो रेडिएशन से कुछ पकाया हुआ खाने में कभी प्राण शक्ति हो ही नहीं सकता। ऐसे खाना हम कैसे खाए जिसमें प्राण ही नहीं हो? वेस्ट ना, बिल्कुल वेस्ट जाएगा। तो क्यों खाए? नो मशरूम, नो ईस्ट, नो बेकरी प्रोडक्ट, फ्रेश खाना, ठीक है।
तो वो सही खाना होता है। और अगला पांचवा है सम कर्म, सम क्रिया। काम ऐसा करो जो सही है, पूरे तरह से सही, कुछ भी गलत काम नहीं। जहां पे ये क्या है, ब्राइब को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो अंडर द टेबल लेते हैं ना, हम कन्नड़ा में उसको लंचा बोलते हैं, हिंदी में बस मुझे पता घूस लेना। नहीं। हाँ बोलते हैं वही चीज। तो वो लेना क्यों यार, क्यों? हम लोग दो रोटी खाने, दिन में दो रोटी खा लिया बहुत हो गया, पेट भर जाता है हमारा। तो उसके लिए इतना क्या चाहिए? क्या कितना कमा लोगे आप? हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट का कहानी सुना है ना? कितनों ने सुना है? अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना बड़ा राजा था, पूरा दुनिया को उसने जीत लिया, इतना राज्यों को जीता उसने, कितना कितने लोगों को खून किया, उसके बाद उसने जीता। तो उसने क्या हासिल किया? लास्ट डे जब वो जा रहा था, बॉडी वेकेट करके उसका डेथ आ गया, तो उसने सबको बुलाया और बोला कि मेरा दो विश है। कितनों ने सुना है ये स्टोरी? हैंड रेज करो, देखो कि किस तो शुभ्रम सर आपको पता है, वेरी गुड। हाँ, सिर्फ आप ही को पता है क्या? तो मैं सबको बोल सकती हूँ, है ना? तो हाँ, सोनिया जी को पता है, शुभा को, मैडम को पता है। सही है, वेरी गुड। तो उनका आखिरी आखिरी ख्वाहिश ये था कि जब मैं जाऊं, जब मेरा वो कॉफिन बनेगा, जो बॉक्स बनेगा उसके अंदर आप मुझे रखोगे, तो मेरे दोनों हाथ बाहर खाली ऐसे ऐसे रहे। मेरे हाथ को अंदर मत डालो, कॉफिन के बाहर रहे और वो खाली रहे। और दूसरा ख्वाहिश ये था कि मैंने ना दुनिया का बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाया अपना ट्रीटमेंट के लिए, है ना, वो सारे अभी यहीं पे हैं। उनको मेरा कॉफिन उठाना है। तो लोग पूछे क्यों? तो वो बोले कि है ना, मैंने इतने सारे लोगों को खून किया, इतना मैंने हासिल किया, अब देखो जब जा रहा हूं तो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। वो लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी करो, खाली हाथ तो ही तो जाना है। और दूसरा ख्वाहिश ये था कि डॉक्टर्स उसके कॉफिन उठाए। तो देखो मैंने ना दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स ले आया, फिर भी कोई मुझे बचा नहीं सका। देखो, जो जितना दिन जी रहे हो, सही तरीके का जीना सीखो, सही मार्ग में चलो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, जो दुनिया बोले वो नहीं। जो तुम्हारा मन, तुम्हारा सच्चा मन जो बोल रहा है कि ये करो ये करो, तो उसका सुनो ना, वो करो। भले हम 4 दिन जिए, बस जियो जैसे तेरा मन करे। ओके, वो सही कर्म होता है। तो सही कर्म में सब कुछ सही सही करना, हमेशा कृतज्ञता भाव के साथ जीना, हर चीज के लिए कृतज्ञता भाव व्यक्त करना, अपने माँ बाप के लिए, अपने गुरु, अपने टीचर्स, अपने रिश्तेदार, पति पत्नी बच्चों, सबके साथ ऐसे रहो कि बहुत बहुत कृतज्ञता हो। अगर कुछ मन में दुविधा हो तो अपने आप को पूछो कि अगर इस इस स्थिति में अगर गौतम बुद्ध होते तो वो कैसे सोचते? अगर इस स्थिति में जीसस रहते तो वो कैसे सोचते? आपको आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अरे रे, ऐसे करना है क्या मुझे भी? तो सही कर्म करो, है ना? तो अगला चीज है सही श्रद्धा। जो भी अगर मन जो आपका चाह रहा है, अगर वो कर रहे हो, तो सही श्रद्धा के साथ करो। वो आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि त्रिकर्ण शुद्धि से करो, काया वाचा मनसा बोलते हैं ना, अपने पूरा त्रिकर्ण शुद्धि से, कि आपका मन भी बोले यही बोले, दिमाग भी यही बोले, और आपके आत्मा भी यही बोले कि अरे यही करना है मुझे, ऐसे चीज करो। नहीं तो गलत दिशा में जा रहे हो तो आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना, मन यहाँ बोल रहा है कि यहाँ जाओ और आप यहाँ जा रहे हो, तो आपका पूरा ऊर्जा यहीं पे वेस्ट हो रहा है।
है ना। तो वो सही नहीं है, उस चीज में आपको श्रद्धा आएगा भी नहीं, कंसंट्रेशन आएगा भी नहीं। तो सही श्रद्धा से जो भी सीखना चाहते हो सीखो। अगर ध्यान में इंटरेस्ट नहीं है, आत्मज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे सेशंस अटेंड ही मत करो। कुछ और करो जो तुम्हारा मन करे। जो भी करता है अच्छे अच्छी चीज। तो अगला है सही एकाग्रता, राइट कंसंट्रेशन, है ना। तो पूरे तरह से मन लगा के उस चीज को सीखो। जो इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करनी है, जो हासिल करना चाहते हो हासिल करो। उसके लिए कुछ उम्र का आ, बंधन ही नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। आपने सुना होगा कि रविंद्र टैगोर ने अपने 44 ईयर्स में उन्होंने ड्राइंग सीखा, पेंसिल स्केचिंग शुरू किया। उनका पेंटिंग और ड्राइंग सारा अवार्ड्स उनको आ रहा था। वो जब तक 60 ईयर्स के बने, उनका उनके पास सारे अवार्ड्स। तो सोचो, हम तो शुरू कर सकते हैं ना कुछ भी, कभी भी कुछ भी शुरू कर सकते हो। नाच गाना कुछ भी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, आपका मन जो चाहे वो करो। उम्र का कुछ भी मत सोचो। ठीक है। तो वो सही कंसंट्रेशन हो गया। अभी फाइनल है सम ध्यान, सही तरीके का ध्यान अभ्यास। कुछ भी सब कुछ सही कर नहीं करना है मैंने किन लोगों से पूछा है कि ये मिशन में मैम वो कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, और मैं ये भी आश्रम जा रही हूँ। नहीं, बहुत भागा दौड़ी नहीं करनी है। सही ध्यान आप सीख ऑलरेडी सीखे हो, है ना। आनापाना सती सिर्फ वही सही ध्यान है। और उसी को डेढ़ रात दिन रात सब यही प्रैक्टिस करना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ये भी करते हैं, भजन भी करते हैं, हवन भी करते, पूजा वो भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहे। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर कुछ सही सीखा है, गुरु के ऊपर भरोसा है, तो एक ध्यान सीखा है तो उसी को करते रहना है। उसी को साधना बोलते हैं, है ना। तो सही ध्यान, तो सारे महान लोग जो बने हैं, रमण महर्षि, गौतम बुद्धा, महावीर, वो ऐसे भागा दौड़ी नहीं किया। एक उनके गुरु ने सिखाया, बस उसी को वो करते गए, इसीलिए वो महान बने हैं, ऋषि बने हैं, ब्रह्मर्षि बने हैं। तो हमें भी वही करना है। तो ये हमारा अष्टांग मार्ग, वो सबको समझ आया ये मैं समझती हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो।